सकते हैं। किस टाइप की धमकी मिल रही है? करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। हाँ। लीडर और लोडर में बड़ा डिफरेंस होता है। यहाँ लड़ाई जनबल और बाहुबल की है। मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं आपको? ये वो लोग हैं जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को नहीं मानते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने ताकत की नशा में चूर होकर अपने से कमजोरों को कुचलने का प्रयास करते हैं। ये वो लोग हैं कि नहीं चाहते कि कमजोर वर्ग का व्यक्ति आगे बढ़ जाए। चुनाव तो हम जीत रहे हैं, ये बौखलाहट ही तो है उनकी, क्योंकि जनता का प्यार बेइंतहा मिल रहा है। जिस बिहार का मैं रहने वाला हूँ, सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ मैं, उस बिहार की जनता का प्यार और हमारे साहब के लोग जो हैं, ओवैसी साहब के चाहने वाले लोगों का दीवानगी इस कदर है कि हमें कहीं कुछ करना नहीं पड़ रहा। एक जैसे भजन में है कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। ये हालात है और ये जो विरोधी लोग हैं ये बौखला चुके हैं। प्रभु की कृपा है, बिल्कुल प्रभु की कृपा है। जहाँ पर कृपा प्रभु का होगा उसका कौन बिगाड़ लेगा साहब। और देखिए, मेरा ये साफ शब्दों में मानना है कि मेरा नेता पांचों वक्त का नवाजी है, धर्म को मानने वाला है। और जो व्यक्ति पांचों वक्त का नवाजी होगा, जो जिस मजहब में जन्म लिया है उस मजहब की इबादत करता होगा, तो निश्चित रूप से वो मानवता से प्यार करता है। और जैसे हमारे नेता हैं वैसी मैं हूँ। मैं अपने धर्म को पूरे शिद्दत के साथ मानता हूँ, मनाता हूँ, और हमारे नेता पूरे शिद्दत के साथ अपने धर्म को मानते हैं। किस टाइप की धमकी मिल रही है आपको? अरे बिहारी बैठ जा, चुनाव लड़ेगा, यू यूपी है, यू गाजियाबाद है, इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। मैं उनसे बार बार यही कह रहा हूँ कि भैया ये उत्तर प्रदेश, ये गाजियाबाद बिहार में नहीं आता क्या? ये हिंदुस्तान में नहीं आता क्या? यहाँ के हमारे बिहारी लोग वोटर नहीं है क्या? हमारे बिहारी लोग सिर्फ वोट देने के लिए इस गाजियाबाद में बैठे हैं क्या? उनका अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का? अगर है अधिकार, सरकार ने, संविधान ने हमें अधिकार अगर दे रखा है तो उस अधिकार का हम प्रयोग करेंगे। ये भी कह रहे हैं कि पंडित हो गए कहाँ पहुँच गए, गलत राह तो नहीं पकड़ ली। ये वो लोग हैं जो सिर्फ जहर फैलाने का काम करते हैं, और विगत 7 वर्षों में सिर्फ साहिबाबाद विधानसभा में ही नहीं, पूरे देश में जहर फैलाने का काम किया। इन लोगों का अब जो है दुकान बंद होता नजर आ रहा है, इसलिए इस तरीके का व्यवहार वो हमारे साथ कर रहे हैं। अभी भी लोग कह रहे हैं कि आ रहे हैं वोट। देखिए, ये तो लोग, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जिनकी अपनी दुकान खाली नजर आ रही है वो हमें क्या बताएंगे? और कल तक तो लोग कुछ और सोच रहे थे, अब तो हम HRD जैसे लोगों का धमकी आने लगे हमें। हिंदू रक्षा दल, वो किसका समर्थन करता है ये हम और आप भली भांति जानते हैं। कौन वो लोग हैं जो जात की बात करता है, जमात की बात करता है, आप अच्छी भली भांति जानते हैं। पूरा प्रदेश, पूरा विधानसभा के लोग जान रहे हैं। और गामा सदैव एक ही कामना लेके चला है कि अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, और उसी राह पे हम चल लोग रहे कह रहे हैं जीतने के बाद बदल तो नहीं जाएंगे, पार्टी बदल तो नहीं लेंगे। जो गामा निस्वार्थ अपना आज 22 साल जीवन का महत्वपूर्ण वक्त समय जो था मेरा, हो सकता था मैं बढ़िया कारोबारी होता, हो सकता था मैं बहुत कुछ कमा लिया होता, लेकिन उन सब को छोड़कर समाज की राह पे चला था, समाज की सेवा करने के मार्ग पे चला था। तब तो हम पार्टी में लगे रहे, और जिस पार्टी ने हमें 2 दिनों में ही फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया, उस पार्टी को कैसे छोड़ दूंगा साहब? वो वाली पार्टी तो कह रही नहीं हवा है, नहीं सपा है, ना वो सपा है ना वो हवा है। इसीलिए जितने पुराने सपाई हैं वो आज मेरे साथ हैं। एक और नेता जो है मंत्री बिल में शामिल हुए हैं। ये तो कारवा बढ़ता जाएगा साहब। एक पंडित जुड़ा है, आज के डेट में कई ब्राह्मण जुड़ चुके हैं, और कई हिंदू भाई इस पार्टी में अपनी सदस्यता और आस्था रख रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस चुनाव के बाद समीकरण बनेगा और उत्तर प्रदेश में विकल्प AIMIM होगा। 35 लाख रिकॉर्ड नहीं टूटेगा योगी का? खत्म। योगी बाबा को तो छोड़िए, देखिए जिनका जो काम है वही करना चाहिए आदमी। अब हमारा काम जो है राजनीति करना, तो हम राजनीति करेंगे। जिसका काम मठ मंदिर संभालना है वो मठ मंदिर संभाले, यही उचित है। कई लोग कह रहे हैं कि आ गए, आना नहीं चाहिए था, गलती कर दी समाजवादी छोड़ के। लेकिन लोग तो कहते रहते हैं लोग, लेकिन जब भी आप कोई अच्छा कार्य करने चलोगे तो आप पे उंगलियां उठती है। जब आप संघर्ष के राह पे चलते हो तो आप पे उंगलियां उठती है। आप
आप पे छींटे भी पड़ेंगे, लेकिन आप उस राह को मत छोड़ना। जिस दिन मंजिल आपके करीब होगा उस दिन वही छींटा मारने वाले लोग सबसे नज़दीक आने का प्रयास करें। जनता का प्यार उमड़ रहा था। जनता बस शेर आया, कौन आया तो शेर आया, कौन आया तो महबूब आया, कौन आया तो हम सबका नेता आया। ऐसा माहौल बना कि आज विरोधी बौखला चुके हैं, चाहे वो ये शर्मा जी हो चाहे वो शर्मा जी हो। दोनों शर्मा जी का जो है बोरिया बिस्तर अब जनता यहाँ से गोल करने जा रहा है। झा जी सेवक है, सेवा करने आया है, विधायक नहीं बनने आया। पहले ये लोग विधायक बन करके इन्हीं के वोट से विधायक बनते हैं, इन्हीं लोगों पे जुल्म करते आए, लेकिन ये विधायक बनने नहीं आया है। आपके माध्यम से मैं साहिबाबाद के मतदाता से कहना चाहता हूँ कि मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मैं विधायक नहीं बनने आया हूँ, मैं सेवक बनने आया हूँ। आपका सेवा करूँगा और 1% भी अगर आपको हम में कोई कमी आ जाए, कहीं भी आपको अहंकार की बू आ जाए हम में, तो निश्चित रूप से आपको मैं ये अधिकार देता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आप अपने जो सम्मान आज हमें दे रहे हो आप, तो आप अपना जूता भी मेरे सर पे रख सकते हो। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। बहुत बड़ी बात, क्योंकि मैं राजनीति करने का मेरा ये सोच नहीं है कि राजनीति करके मैं ताकत प्राप्त कर लूं, राजनीति करके मैं दौलत कमा लूं। मेरी सोच ये है कि इस बार तो आप हमें जिताओ ओवैसी साहब के नाम पर, मुझे जिताओ मेरे जो 22 साल के काम किए तरीके हैं उसके ऊपर। आप मुझे इस बात के लिए जिताओ कि 2 बार जिस विधायक को आपने चुना है साहिबाबाद में, वो आपसे झूठे वादे कर करके आप पे ही राज करने का काम किया, इसलिए आप मुझे जिताओ। आप इसलिए जिताओ क्योंकि आपको जो 70 सालों में अधिकार मिलना था वो नहीं मिल पाया, वो अधिकार दिलाने की गारंटी मैं आपको देता हूँ, इसलिए आप हमें जिताए। दूसरी बार आप हमें जिताएंगे मेरे काम पर, तीसरी बार आप हमें जिताएंगे मेरे ओवैसी साहब और मेरे सिद्धांत पर। और जब मेरी मृत्यु हो जाए, मृत्यु तो आना ही है इस धरती पे, तो मेरे नाम से कहीं एक हॉस्पिटल बना देना, कहीं एक पार्क बना देना, इसी कामना को लेकर के मैं राजनीति कर रहा हूँ। किसका हक की बात करते हैं, कौन सा हक नहीं मिला 70 सालों में? 70 सालों में दरअसल बाबा भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने संविधान दिया, उन्होंने भी बहुत सारी यातनाएं सही है, और उन यातनाओं को महसूस करते हुए वो सारे अधिकार संविधान में दिए कि किसी भी व्यक्ति पे हिंदुस्तान में वो जुल्म नहीं होना चाहिए जो वर्तमान में भी हो रहे हैं। क्या जुल्म? सब कुछ तो मिल रहा है। अगर आप छोटे हो, गरीब हो, कमजोर हो, तो आप आज भी एक जमींदार के दरवाजे से सीना तान के नहीं निकल सकते, जबकि ये ताकत हमें संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर ने दे रखा है। आखिर अब भी ऐसा क्यों? इसका रीजन यही है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान दिया, उस संविधान पे ये नेताओं ने 70 सालों में कुंडली मार करके अपने हिसाब से उसको चलाने का कार्य किया। सिर्फ खुद का विकास किया, परिवार का विकास किया, पार्टी का विकास किया और जनता को उसको अपने हाल पे छोड़ दिया। तो मुसलमानों को तो हक मिला है ना, जिसके बात करते हैं, कौन सा हक मिला उन्हें? हाँ, नेता वो नेता नहीं है। हाँ। लीडर और लोडर में बड़ा डिफरेंस होता है। लोडर जो होता है वो सिर्फ अपना पॉकेट भरने का काम करता है, और लीडर जो होता है वो दूसरों के लिए लड़ाई लड़ता है। तो लीडर अगर है कोई आज आपके देश में तो एक ही नेता है, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब। राष्ट्रपति बन चुके मुस्लिम, बहुत अच्छी बात है, बने वो। लेकिन बड़ा तकलीफ जब होता है हमें, एक तरफ जब डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब का नाम हम लेते हैं तो सीना गर्व से ऊंचा होता है कि आज परमाणु शक्ति संपन्न मेरा देश बना तो उनका देन है। लेकिन वही व्यक्ति, वही नेता जिस पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने बनाया उनको राष्ट्रपति, दूसरी तरफ कपड़ा देख करके पहचानने की बात करते हैं, तो सोचिए कि मेरे देश के लोगों की सोच कहां तक पहुंचाना चाहते हैं। ध्रुवीकरण कोई असर करेगा? क्योंकि कैराना, मुजफ्फरनगर, यहाँ कोई ध्रुवीकरण नहीं चलेगा। यहाँ सिर्फ एक ही बात चलेगा, जो दबे कुचले लोग हैं, जो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, जो अपने आप को इस सरकार में और पूर्ववर्ती सरकार में पीड़ित महसूस कर रहे हैं, वो सब एक हो चुके हैं। यहाँ लड़ाई अमीर बनाम गरीब की है, यहाँ लड़ाई जो है जनबल और धनबल की है, यहाँ लड़ाई जनबल और बाहुबल की है। अगर मैं हारता हूँ तो जनता हारती है, मैं जीतता हूँ तो जनता जीतती है। तो बाहुबली तो सरकार में भी कह रहे नहीं है, समाजवादी में भी, वो भी तो गुंडा राज खत्म करेंगे। अब देखिए कौन क्या कह रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जनता जो कहेगी वो प्राथमिकता में होगा, क्योंकि सरकार और विधायक जनता बनाती है, कोई पार्टी नहीं बनाता है।